नहीं किया और ना उन्होंने कभी हमको बोला कि भाई तुम करो। हम्म। तो मेरे ससुराल में मैंने नहीं देखा, मैंने देखा कहाँ, अपने मायके में। तो मैंने मायके में किया ये व्रत, मैंने मायके से उठाया, तो इसमें क्या गलत किया? भाई नहीं पूजा पाठ आपने। तो अपन जहाँ रहेंगे वहां पर कर सकते हैं ना। हम्म। मैं एक बात और ये आपसे कहूंगी कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया। भगवान आपके पति की लंबी उम्र करे और आपके मांग का सिंदूर, माथे की बिंदिया, गले का मंगलसूत्र और हाथों की चूड़ियां हमेशा ठीक रहें। आपने व्रत रखना अपने पति के लिए, किसी भी औरत के लिए गलत नहीं है। और आपकी मदर इन लॉ जब आपको रोक नहीं रही हैं तो आप ये व्रत रख सकती हैं। हमारे जो संस्कार जो कहते हैं, अगर हमारी सास हमें व्रत रखने से मना नहीं कर रही, अगर वो हमें नहीं, सिग्नल दे उन्होंने रही है कभी तो मना हम नहीं रख किया हमारे यहाँ पर। हमारी ना सासू माँ ने मना किया, ना हमारी मम्मी ने मना किया। सकते उन्होंने हैं। ये बोला है कि बेटा तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो हम्म। व्रत करना है, जो पूजा करना है, वो तुम कर सकते हो। हम्म। तो और आपकी जेठानी भी रखती आ रही हैं। आपकी एक जेठानी आपको व्रत रखने के लिए मना नहीं कर रही, दूसरी देवरानी जिसका आपके भाई देखिए, हम आप जो मर्जी कहें, आपकी वो रिश्तेदार हैं, पर लेकिन मैं एक बात कहूंगी, हमारे हिसाब से जब उनका रिश्ता आपसे खत्म हो गया तो आपके परिवार में उनको बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। भाई हमने तो कभी अपने साइड से रिश्ता खत्म किया ही नहीं। हम्म। मोनिका दीदी, अगर मैं बताऊं तो मैंने तो कभी सोशल मीडिया पे आकर के बोला ही नहीं। हम्म। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो कल बनाया था, उसमें जरूर मैंने ये चीज बोली है कि जो लोग मेरे ब्लॉग में दिखाए जाएंगे वही मेरे फैमिली मेंबर्स होंगे, और उनके बारे में ही मैं बात करूंगी, बस इतना बोला। बाकी तो मैंने ऑन कैमरा तो कभी रिश्ता खत्म किया ही नहीं, और ना मैंने ऑफ कैमरा कभी लेकिन बोला कि भाई हमारा रिश्ता हमारे नहीं है। सबके दिमाग में ना एक बात चल रही है, शायद अभी हमने लाइव में भी बोला, अगर आपने सुना हो तो पता नहीं। प्लीज आप बुरा भी मत मानिएगा अगर हमने ऐसा बोला। हमने बोला कि आपने और आपकी जेठानी जी, जगत दीदी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें जबरदस्ती दिखाया गया था, देखिए मेरे साथ कौन है, कंचन। ऐसा क्यों लग रहा था कि उसमें आपको मारकर बिठाया गया जबरदस्ती, ए चुपचाप बैठ, चुपचाप दिखाना है सोशल मीडिया पे कि तू मेरी देवरानी है क्या? ये अब वीडियो जो थी वो सच में आपकी खुशी से बनी थी, या एक नॉर्मल तरीके से बनी थी, या एक जबरदस्ती बनी थी? क्योंकि ये आप ही, जहाँ तक हम सब जानते हैं कि आप ब्लॉगिंग करती हैं, आप शॉर्ट्स डालती हैं, तो आपका क्यों नहीं कोई शॉर्ट जला इस चीज में? उनकी तरफ से नहीं, क्यों डला? क्योंकि मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने ब्लॉग शूट किया था, तब हम्म। मुझे मना कर दिया गया था कि नहीं तुम ब्लॉग नहीं डालोगी। तो मैं उस टाइम पे भी उतनी बराबर खुश थी आने से, और मैंने उसी खुशी के साथ में ब्लॉग पूरा शूट किया था, A to Z हर कुछ बनाया था। लेकिन जब मैंने तब नहीं डाला तो फिर अब क्या ही मतलब ना डालने से, इसलिए मैंने अभी नहीं डालना उचित समझा। हाँ, अच्छा, यानी मैंने कि कुछ क्लिप्स मैंने जरूर करे थे रिकॉर्ड, लेकिन नहीं, मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने नहीं डाला। तो यानी कि नहीं, मैं यही कहना चाहूंगी कि एक मिनट मोनिका जी, मैं कुछ पूछना चाहूंगी। जी साली जी। नहीं तो फिर आप जैसा बोल रही हैं कि आपने कुछ क्लिप्स डाले, तो इसका मतलब है कि आपसे जो वीडियो उन्होंने बनवाया था आपके साथ में लेकर, तो उसमें आपका अच्छा बॉन्डिंग था दोनों का। भाई देखिए, अब हमारे घर का कोई फैमिली मेंबर कोई आता है, तो भाई ऐसा तो नहीं है ना कि हम बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। और जिस हिसाब से मोनिका दीदी ने काफी कुछ बातें मुझसे ऐसी बोली थी काफी टाइम पहले, काफी कुछ ऐसा बोला था कि मेरे चलते किसी का आना जाना बंद हुआ है या जैसा भी जो भी भाई। तो अगर ऐसा है तो फिर तो मेरे को व्लॉग में लेना ही नहीं चाहिए था, पहली बात, है ना। और अगर आप व्लॉग में दिखा रहे हैं और मुझे पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो फिर दूसरे साइड में मैं नेगेटिव कैसे हो रही हूँ, ये बताइए। तो वो यही बात तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना, कि उस समय तो आपको इतना पॉजिटिव बताया, फिर उसके जस्ट कुछ टाइम बाद ही उनकी बेटी का बर्थडे था, तो उसमें आप लोग सुनिए कोई भी सुनिए, इन लॉज नहीं अरे गए। सन्नी जी सुनिए, हाँ जी। आप लोगों का सवाल ही ये नहीं समझ पाई। इनका, इन दोनों लोगों का सवाल ये है कि उस वीडियो में और उस ब्लॉग में जो भी कुछ हुआ वो आपकी रजामंदी से हुआ या आपकी ना थी उसमें, बस सीधा सा सवाल ये है कि आज सब कुछ आपकी रजामंदी से मैंने था। पहले ही मना कर दिया था कि व्लॉग मत बनाइए। मैं बता रही हूँ, मैंने पहले ही मना कर दिया था कि व्लॉग मत बनाइए। मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने बात नहीं की, मैंने बोला नहीं, मैं उनके पास जी में बैठी रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं बैठी भी थी, मैंने बात भी की थी, जी। काफी कुछ बातें मेरे जो दिमाग में चल रही थी, काफी कुछ था जो मैंने सुना था, वो मैंने काफी कुछ क्लियर भी किया था, और मैं बैठी भी थी उनके पास में। लेकिन मेरा था कि आप वीडियो नहीं बनाएंगी, पर फिर भी ठीक है, बनी वीडियो तो अब मैं क्या बोल दूं भाई, मैं अब किसी का हाथ तो पकड़ नहीं सकती ना। नहीं नहीं, हमें मतलब आपका मोनिका जवाब मिल जी, चुका है।
हमें आपके समझी मुनका दी? इतने में ही हमारा जवाब मिल चुका है कंचन जी है ना मुनका दी? जो कि हम लोग बोल रहे थे वो चीज़ सही है बिल्कुल। सही है। मतलब आपके आने से हुँ। पहले ही मैंने बोल दिया था कि ऐसा लग रहा था जैसे कंचन को ज़बरदस्ती मार के बिठाया गया है कि बैठ यहाँ पे सोशल मीडिया पे और बोल हम एक हैं। अगर अरे भाई साहब, क्या तुम्हें सी लगता है व्हाइटी? उन जगत दीदी को हुँ। व्हाइटी सी लगता है कि तुम अपनी नहीं सगाई कर देखिए, रही हो? मैंने आज तक बुराई नहीं की, कभी बुराई नहीं की। नहीं, मेरी नहीं सुना। इतनी बातें निकल गई, इतना कुछ फैमिली का मैटर निकल गया भाई। मैंने तो हर कुछ एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा मैं एक मैंने चीज़ और मैंने एक चीज़ बहुत नोट एक करती आ एलिगेशन रही हूँ। आपने मेरे ऊपर लगाया था, एक एलिगेशन आपने मेरे ऊपर लगाया था कि मैं अपनी सास के मुंह से हाँ, रोटी छीन लेती हूँ। हाँ, ये बताइए, मैं यही सवाल पूछने वाली थी कि मैंने ये सुना था कि आप अपने सास-ससुर को रोटी नहीं देती हैं, आप अपने सास-ससुर को खाना नहीं तो क्या? देती हैं हाँ, और तो मैं आप रोटी नहीं देती हूँ तो फिर कौन देता है? अब ये तो मैं तो तभी तो मैं आपको चाहती थी कि आप यही हमारे तो आपसे पूछा जा चैनल रहा पर है। आएँ और तो यही मेरी चीज़ तो कोई, आपसे पूछा या जा तो फिर रहा है। आप मेरे व्लॉग्स देखते नहीं हैं, इनकी तो इनकी या तो बॉन्डिंग आप बहुत अच्छी है, मेरे साथ में, हाँ? नहीं या आपकी तो फिर बॉन्डिंग आप बहुत सिर्फ अच्छी वही रहती है। नहीं, या तो फिर आप सिर्फ वही देखना चाह रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। आप ये दूसरा कह कुछ सकते हो। तो देखने ही नहीं चाह रहे हैं। पता है नहीं, नहीं कंजू जी सुनिए, बात मैं सिर्फ़ आपको पहले नहीं जानती देखने की थी, नहीं है। मैं आपको नहीं जानती थी, मैं आपको जानती हूँ कि जगत दीदी की देवरानी है। पर लेकिन आज मैं दिल से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जगत दीदी की देवरानी से आपकी पहचान नहीं। बिल्कुल आपकी नहीं, मैं चाहती तिवारी भी नहीं हूँ, क्योंकि नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं कभी तो नाम लेती, यूज़ हाँ, करती, कहीं न कहीं कुछ तो बोलती। लेकिन मेरा खुद उद्देश्य वाईटी में रहने का किसी के थ्रू नहीं था। क्योंकि मैं बता रही हूँ, मेरे को तो यहाँ तक ये भी बोला गया कि अरे उनके जितने व्यूज़ आते हैं ना 24 घंटे में, उतना हमारे 5 मिनट में व्यूज़ आते हैं। तो भाई मेरे ये को तो नहीं है। चाहिए व्यूज़, मैं व्यूज़ के लिए यहाँ पर काम कर ही नहीं रही हूँ। नहीं, नहीं उनका ऐसा नहीं है, उनका ऐसा कहना है अरे सुन मैं ना अपने मरे पति की फ़ोटो से जितना व्यूज़ कमा लेती हूँ ना, लाखों रुपए कमाती हूँ मैं अपने मरे पति की फ़ोटो से। ऐसा हमने ऑडियो में पति से सुना है। मरे ठीक है, मरे हुए उनका पति उनका वो मरे हुए आपका पति को उनका यूट्यूब वो पे सब रेवेन्यू पर्सनल बनाया जा कॉल है, रहा उस पे तो मैं जाऊँगी नहीं, उस मैटर पे तो मुझे बात ही नहीं करना है। नहीं, उस यहाँ बारे पर में मेरी बिल्कुल बातें हो बोलेंगे। रही थी तो पर लेकिन मैं ये और एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि एक तो आपका ये रोटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्योंकि मैं आपको पहले जगत दीदी की देवरानी, मैं आपको नाम से नहीं कंचन दीदी की देवरानी से जानती थी और जब आपके बारे में बात उड़ी आपके लिए आपको धमकाने के लिए कॉल कराया गया, आप उल्टा मतलब समझ रही हैं आप मेरी भावना कि मुझे किस तरीके से कॉल करने के लिए बोला गया। तो मैंने आपका एक वीडियो देखा, मैंने बोला मैंने तुमको पहली बार देखा है। अच्छा ये है जगत दीदी की देवरानी। तो मैं ये चाहूँगी आज और कुछ ऑडियंस से ये भी कहना चाहूँगी, जो उनकी चमचागिरी भी कर रहे हो, मैं उन लोगों को भी एक बात कहूँगी कि आप जो जगत दीदी की देवरानी की जगह अगर इनको तिवारी आप तिवारी वही तिवारी हो ना? कंचन तिवारी, कंचन हाँ। कंचन तिवारी को अगर तिवारी खानदान की छोटी बहू कहकर अगर बुलाएँगे ना, तो वो ज़्यादा इन्हें खुशी मिलेगी। क्योंकि मुझे हम तो लगता है कि मम्मी से शी जानते इज़ हैं मोनिका जी। गुड लेडी मतलब शी इज़ गुड लेडी क्योंकि मैंने इनसे अभी जो ये बात कर रही हूँ, इन्होंने मुझे बातों-बातों में मेरी बातों का एहसास करा दिया, "दीदी आपने मुझे धमकी देने के लिए कॉल किया था ना पहली बार?" तो इन्होंने मुझे रियलाइज़ करवाया कि कितने मोनिका जी सफाई से, गुस्से में नहीं, प्यार से, हँसकर मैंने कहा वाह भाई यार, मान गई मोनिका ग्रोवर को एमजी को कोई जवाब देने के लिए आखिर कंचन जी आई हैं कि मोनिका दी आपने किया था ना ऐसा? तो मैं हाँ, कंचन तो द्वारा बहुत आपने किया था। आप और ये बताइए कि जब एक औरत मतलब इस कंडीशन में रहती है कि सामने से फ़ोन आ रहा है, मैं महिला हेल्पलाइन से बोल रही हूँ और मेरे पास में कंप्लेन आई है आपके खिलाफ, ठीक है? जहाँ पर मैं जान रही हूँ कि मेरे पति एकदम शांत नेचर के हैं, बहुत ही मतलब वो बहुत ही एक्टिव नहीं है हर चीज़ में, उनसे ज़्यादा एक्टिव मैं हूँ। बोलने में, हुँ, बताने में, हर चीज़ में मैं एक्टिव हूँ और उनके पास में फ़ोन आता है, पहली बात कि वो उस फ़ोन से डर जाते हैं कि यार महिला हेल्पलाइन से फ़ोन आया है, ठीक है? तो वो सुन करके मेरे अंदर क्या हुआ होगा, ये चीज़ आप नहीं सम समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते, नहीं मैं समझ ठीक है? रही हूँ, अब आपके भाव को और देखिए फिर समझ रही इस हूँ। चीज़ को क्लियर करने के लिए जिस जगह पर मैं गलत नहीं हूँ, जिस जगह पर मैं सही थी, उस जगह भी अगर आप लोग ने, महिला आयोग वालों ने हम लोगों पर दबाव डाला कि आप गलत हैं, कंचन तिवारी, अनुज तिवारी आपके आप ऊपर गलत दबाव हैं। नहीं डाला दबाव नहीं डाला, आपके ऊपर हमने आपको यही सॉल्यूशन आपके साथ में जो आपने पार्टी थी, बोला, हमने उनको ये बोला था कि भाई दोनों का जो भी है, जो भी उनका देवर उनको देवरानी उनको पिन कर रही है या देवरानी उनको उल्टा-सीधा बोल रही हैं, उनको बोलो कि जो गलत वीडियोज़ चली हैं, उनको आप प्राइवेट कर लो, जो ये बोल रही हैं, ये भी प्राइवेट कर लेंगी। दोनों का आपस परिवार एक ही है, तो दोनों की दोनों इन चीज़ों को खत्म करो। एक्चुअल है ना, एक्चुअल क्या हुआ था कंचन जी कि मोनिका जी की भी गलती नहीं है इसमें। हम लोग सब भ्रमित थे इस चीज़ के लिए क्योंकि जगत दीदी ने अपनी जो भूमिका थी ना लोगों की नज़र में एक अबला नारी की बना रखी थी और एक कोई अबला बात नारी नहीं, को सब देखिए उनका भी मैं इसीलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि वो भई देखो, भगवान ना करे कि किसी के जीवन में इतना बड़ा दुःख आए, ठीक है? किसी भी औरत के जीवन में इतना बड़ा दुःख आए, वो अब मैं क्या ही बोलूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कैसे किया और
ये सब करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था वो तो वो जाने भगवान जाने। भाई हम तो अच्छा जान ही नहीं रहे। मेरे को अभी हमारी मुस्कान जी कह रही है जो आपको बोला गया था वो प्लीज़ आप पूछिए। मैं एक बात और पूछना चाहूँगी आपसे, क्या आपने सच में जगत दीदी के रूम में ताला लगा रखा था? आप उनको उनके पति के रूम में नहीं जाने देती थी? पहला ताला सवाल आज मेरा ये। तक लगा है, ताला आज तक लगा है उनके रूम में, और वो इसलिए नहीं लगा है कि मैं उनको जाने नहीं दे रही हूँ, नहीं। उन्होंने खुद उनके नहीं लगाया उनका तो? सामान रखा हुआ है, तो उन्होंने खुद ने लॉक करके रखा है। मेरी सासू माँ ने खुद ये ने लॉक करके ये उस बात रूम तो को उन्होंने कि भाई ये नहीं उनका नहीं है। जैसे मेरा पर्सनल कमरा, जैसे मेरे उस घर में मेरा पर्सनल एक बहू का पर्सनल कमरा, तो वैसे उस बहू का भी पर्सनल कमरा है। वो आए, रहे, आती हैं, रहती हैं, रुकती हैं, और जब वो जाती हैं तो तुरंत वो रूम लॉक हो जाता है, और वो फिर जब आती हैं तब वो रूम खुलता है। भाई मैंने तो अपने सामने वो रूम कभी खुला हुआ देखा नहीं। अब आज कितने 5 साल हो रहे हैं। ये बात तो खुद उन्होंने अपने ब्लॉग में दिखाई थी। ये चीज़ उन्होंने अभी जब हाँ, रिसेंटली घर गई थी, जब वो तो आती है ब्लॉग में तब वो उन्होंने दिखाया था। लॉक खुलता है, और जब वो जाती है वो रूम में लॉक हो जाता है। भाई वो तो मेरा तो मोनिका है ही नहीं कुछ। भाई वो मोनिका जो जी, भी वो घर मम्मी पापा का है, हमारा तो है ही नहीं ना। जो भी है वो उनका है। अनीता कमेंट देखिए, किसका? अनीता मिश्रा। अनीता मिश्रा। हाँ, मैं अभी देख रही हूँ उसको। पहले कंचन से बात करते हैं फिर इसका जवाब देंगे। इनको पिन जी, कर जी, लेती हूँ ना मैं अभी। पिन कर लीजिए। हाँ, मैंने पिन कर दिया है। तो मैं हाँ, एक कंचन जी एक सवाल और पूछूँगी, बच्चे तो सबके बराबर होते हैं। बिल्कुल, आपके लिए वो बच्ची भी बराबर है, आपके बच्चे उनके लिए बिल्कुल, बराबर है। फिर आप बिल्कुल। अपने बच्चों को उनसे मिलने क्यों नहीं देती थी? ऐसा तो हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। हमें कभी नहीं जो हुआ मेरे कि को मैंने बच्चों को मिलने नहीं दिया हो। उनका व्लॉग आज भी डला है। जब वो फर्स्ट टाइम जबलपुर आई थी, बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आई थी, उन्हें तुरंत कपड़े पहनाए थे मेरी बेटी को। कपड़े दिए तो आपने कपड़े नहीं पहनाए, ऐसा कुछ किसने हमने बोला? सुना था। किसने बोला? आप उनका व्लॉग उठा करके देखिए, उन्होंने खुद पहनाए थे। मेरी बेटी को उन्होंने खुद अपने हाथ से कपड़े पहनाए थे, और जो बेटे के लिए कपड़े लेकर के आए थे, उन्होंने बोला था कि ये साइज में बड़े हैं। हुँ। वो साइज में बड़े थे, काफ़ी बड़े थे, और वो अभी भी बड़े हैं। आज मेरा बेटा 2 साल का हो रहा है, उसके बाद में भी वो वूलन वाला सेट था, वो आज भी बड़ा है, तो मैं पहना दूँ? अरे आप वो बताओ। शायद ये सोचकर आई होंगी कि चलो 5-6 साल तक आगे तक कपड़े चलें। उनकी सोच थोड़ी एडवांस है ना कि चलो कंचन कोई अपने दिक्कत बच्चों नहीं, के देखो साथ। उनका प्यार अपनी जगह है, मेरा बच्चों से प्यार अपनी जगह है, उस बच्ची से लगाव अपनी जगह है, उनका मेरे बच्चों से प्यार लगाव अपनी जगह है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कभी मिलने के लिए मना किया हो, या मैंने बच्चों को दूर रखा हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और मोनिका दीदी, मैं एक बात और बोलूँगी कि अब मैं जा रही हूँ बेटे को सुलाने के लिए। जो ओके। कुछ भी बातें आप तक हैं, जो भी बात आप तक है, आप रख दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि बार-बार हर वो 2-3 महीने में बातें उठती हैं, और हमें ट्रोल किया जाता हुँ। है ना? तो अब तो मैं सारे रिएक्शन वालों से ये बात बोलूँगी, आपके पैनल के माध्यम से, जिन-जिन के पास में जो बातें हैं, सब कुछ रख दो। मैं यहाँ पर बैठी हूँ विथ प्रूफ, सब कुछ क्लियर कर। बिल्कुल कंचन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि रोज़-रोज़ एक ही क्योंकि टॉपिक पे आज बोलने ये से बात अच्छा हुई है। है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम फरवरी में एक पैनल पे गई थी, और उस पैनल पे क्या बात हुई थी, वो पैनल तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। पर मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जो बातें हुई थी उसको लेकर के मुझे ट्रोल किया जाना चाहिए था। पर ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों के पास में जो कुछ भी बातें हैं, आप सारी बातें रख दो, और मैं यहाँ से सारी बातों का विथ प्रूफ जवाब दे दूँगी। आपको अगर लगा हो कि हमने कुछ आपसे गलत सवाल किया हो या नहीं, कुछ नहीं, आपको गलत बात बिल्कुल नहीं लगी हो, लगा, तो बिल्कुल भी उसके नहीं लिए लगा। एमसी का पैनल आपसे सॉरी बोलता है। और आप में से बिल्कुल नहीं, सॉरी किसी वाली कोई अगर बात आप नहीं है। अगर मेरे पैनल में किसी का कंचन जी से कोई लास्ट सवाल हो तो कर सकता है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कंचन जी से अब कोई सवाल की हम उम्मीद या आंसर की कोई उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जो बातें मेरे पास बोली गई थी, मैंने उन बातों के सवाल आंसर ले लिए हैं और